दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। नीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आशिर एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तानी टीम के बारे में ये पेशगोई करना बहुत मुश्किल होती है। वो एक जीत के बाद तसलसल को बरकरार रखती है या फिर हारने के बाद फिर हारेगी, बल्कि शहीन तो हमा वक्त कुछ नया करने की कोशिश में रहते हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले सिर्फ एक सवाल कि क्या पाकिस्तानी बैटिंग की नाकामी की वजह तकनीक में कमी है या टेम्परामेंट में कमी? अपनी राय नीचे कमेंट कर दें। पाकिस्तानी टीम की उम्दा कारकर्दगी में तसलसल न होने की बड़ी वजह हमेशा से इसके बल्लेबाज ही रहे हैं। एक मैच में सेंचुरियां बनाने वाले अगली पूरी सीरीज में 5-10 रन बनाकर आउट हो जाते रहे हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दी तो इसमें इमाम उल हक, बाबर आजम और मोहम्मद हफीज की शानदार बैटिंग का हाथ था और उम्मीद की जा रही थी कि इमाम उल हक, बाबर आजम दूसरे मैच में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका के कप्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का हैरानकुन फैसला किया, क्योंकि डरबन के इस ग्राउंड पर ज्यादा मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीते हैं। मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियां करते हुए इमाद वसीम और उस्मान खान शनवारी की जगह हुसैन तलत और शाहीन जाफरी को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तानी बैटिंग का आगाज अच्छा न रहा। पहले ओपनर इमाम उल हक तो बाद में ऑन फॉर्म बल्लेबाज बाबर आजम रबाडा की गेंद पर इस तरह आउट हुए कि कमेंटेटर्स भी भड़क उठे और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की इस तरह से विकेटें गंवाने पर कड़ी तनकीद की। इमाम उल हक और बाबर आजम दोनों शॉर्ट बॉल पर कैच आउट हुए। कमेंटेटर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की शॉर्ट बॉल पर कमजोरी पर खूब राय दी और इसे पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बड़ी कमजोरी करार दिया। इमाम उल हक ने 5 रन बनाए जबकि बाबर आजम 12 रन ही बना सके। इमाम उल हक जब जल्दी आउट होकर पवेलियन लौटे तो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में उनको पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद से बातचीत को ऐसे दिखाया गया जैसे वो नसीहतें दे रहे हों, लेकिन इनको ये नसीहतें नए आने वाले बल्लेबाजों को भी देना चाहिए जो इनके जल्द जाने के बाद क्रीज पर न टिक सके और पहले मोहम्मद हफीज तो फिर फखर जमान की हिम्मत भी जवाब देगी। बल्लेबाज क्रीज पर आउट होने के लिए ही जाता है, लेकिन जैसे ढूंढे तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाज पवेलियन लौटते हैं, इस पर मारीने क्रिकेट और टीवी कमेंटेटर्स की तनकीद 100% दुरुस्त करार दी जा सकती है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को शोबदाबाजियों की नहीं बल्कि अपनी तकनीक और टेम्परामेंट बेहतर बनाने की कोशिश करना होगी। ऐसा करने से ही वो आइंदा वर्ल्ड कप 2019 में जीत की तरफ कदम उठा सकते हैं, वरना पहले राउंड में ही आउट होने की खपत का सामना भी करना पड़ सकता है। आप भी अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।